बैंक निफ्टी में एक बार लेवल अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट हमारे सर पर है, ठीक है। कल 1 फेब है, उसके बाद इंडिया विक्स 17 के अबव है। एक बार मैं इंडिया विक्स के चार्ट को भी आप लोगों को दिखाना चाहती थी। अगर हम यहाँ पे आए, डे बेसिस पे डे टाइम फ्रेम में इंडिया विक्स का चार्ट है। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। एंड इस ट्रेंड लाइन का जब हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेकआउट मिला एंड मार्केट अभी 17 से अबव है, तो हम लोगों को वोलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखी। मार्केट को एक वजह चाहिए होता है, ठीक है। इतना हाई पे था मार्केट, दिसंबर में हमने देखा कि कोविड का बस एक समझ लीजिए कि प्रॉपर न्यूज़ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट में किस तरीके से गिरावट आया। मतलब मार्केट वजह तो खोज रहा था, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और फिर अदानी वाला अभी हुआ, तो उसके बाद मार्केट को एक रीज़न मिला गिरने का, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, लेवल टू लेवल चलते हैं, चार्ट्स को ध्यान से देखते हैं, तो ये मार्केट में जो वोलेटिलिटी बढ़ती है या जो अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इसमें आपको घबराहट नहीं होती। प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मिलेगा। आपने अपना ट्रेंड लाइन बना रखा है, आपको पता है ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ मुझे एंटर करना, कहाँ मुझे एग्जिट करना है। तो एक फियर जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मार्केट में सारा गेम ये फियर एंड ग्रीड के इमोशंस पे काम करने का ही है। अगर मैं मंडे की बात करूँ तो ये है हमारा ओपन हाई लो क्लोज मंडे का, ठीक है। अब हम लोग लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। पहले के जो लेवल्स है वो हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये रेंज है, ठीक है। ये हम लोग ये 3 रेंज की बात किए थे, लेवल्स को डिस्कस किए थे, यानी सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। रेंज 3 हमने बताया था कि वीक है, एंड उसके नीचे हमने एक लेवल दिया था 4780, एंड कल का हाई भी लगभग उसके आसपास ही बना है। तो 41,031 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको हमने फ्राइडे को भी प्ले होते हुए देखा था। तो अभी मैं सारे लेवल्स पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, कि ये प्रीवियस वीडियो में वो सब डिस्कस कर लिया मैंने। तो ये बस एक लेवल अपडेट है कि अगर मार्केट में अगर कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, तो हमारे पास उस डायरेक्शन का लेवल्स होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूँ, आज के सेशन में बहुत ही कम लॉट्स के साथ एंड बहुत छोटे एसएल के साथ काम करना है। वोलेटिलिटी रहने वाली है, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आता है इस रेंज के अलावा, ठीक है। ये जो रेंज था 41,031 से लेके 41,647, ठीक है। इस रेंज के अलावा अब जो एक इम्पॉर्टेंट रेंज डाउन साइड कंसिडर करना, अप साइड का सारा रेंज क्लियर है, तो किसी भी डायरेक्शन में अप साइड जाता है तो आपको पता क्या करना है। डाउन साइड का रेंज क्लियर नहीं है, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। 4387 से 41,031 ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज के बीच में भी 100 पॉइंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं, वो एक बार देख लीजिए। 4784, हालांकि 4780 का लेवल हमारे पास है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं 4780 से लेके 4790, क्योंकि हम लोग कई बारी इस लेवल में देख चुके हैं। 4784 एक लेवल है, फिर 4789 जो कि कल का हाई है वो। तो एक काम करते हैं, 4780 से 4790 एक जोन बना लेते हैं, जिसको हम ये समझेंगे कि मार्केट यहाँ तो या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, या तो इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 41,031। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 41,031 को क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। गैप अप ओपन हो तो इमीडिएट आपको पैनिक नहीं करना है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वेट करना है। पहले 2-3 कैंडल को बन जाने दीजिए, ठीक है। आपको कोई हेस्ट नहीं है, एक दिन ट्रेड कम करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे को ना गंवाना भी पैसे को कमाना ही होता है, ये चीज़ याद रखना है। और ये लेवल है डाउन साइड। एक और रेंज निकल के आता है, वो है 3540 से 39,298, ठीक है। 39,298 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनने वाला है।
अगर कल की लो की बात करें तो कल का लो इससे लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, या फिर ज़्यादा तो नहीं, 100-200 पॉइंट तो नहीं कह सकते, बहुत कम ही, 150 पॉइंट से भी कम का हम लोगों को दिख रहा है। तो 39,419 कल का लो है। फर्दर अगर 39,290 डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी इस रेंज में आते हुए दिखेगा। जब तक 41,000 मतलब कि 4387 का लेवल ब्रेक करके डाउन साइड जाता है, फिर हम लोगों के पास ये नीचे का लेवल, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद और क्या हम लोगों को इम्पॉर्टेंट देखना है, वो एक तो ये लेवल्स हैं, ठीक है, डाउन साइड के ये लेवल्स इम्पॉर्टेंट है। 39,300 कल क्लोजिंग हम लोग को इसी के आसपास मिला। 38,540, 37,418 ये इंपॉर्टेंट है। अपसाइड के लिए 41,676, अगर मान लीजिए 41,031 को ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 41,676 से 41,730 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल बन सकता है। अपसाइड जाना मुश्किल है, अपसाइड जाने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए और थोड़ा सा वोलेटिलिटी को मतलब कि कूल डाउन होना पड़ेगा, इंडिया विक्स को कूल डाउन होना पड़ेगा। तो अभी हमारे लिए वो सब चीज़ें। SGX निफ्टी, हालांकि अभी हम लोग देख रहे हैं SGX निफ्टी हम लोगों को 75 पॉइंट्स प्लस दिख रहा है। डॉ जोन्स कल के सेशन में 260 पॉइंट्स डाउन था, नैस्डैक डाउन था। तो देखिए अभी ग्लोबल तो हम लोगों को वीक दिख रहा है, ठीक है, नाइकी वगैरह सब अभी वीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट अभी क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारे बाज़ार जिसमें गिरावट ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या फर्दर गिरावट का जगह बनता है या फिर यहाँ से बाउंस बैक आएगा, ये आज के सेशन में क्लियर होगा। हालांकि आज के सेशन में मेरे हिसाब से ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। लोगों के SL भी हिट हो सकते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी तो रहेगी ही। तो उस वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और बहुत अगर आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट का लेवल मिलता है तो काम कीजिए। एक दिन आप कम काम करेंगे चलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती का ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड नहीं मिल रहा है तो अब मतलब एकदम कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ट्रेड कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मिलेगा तब आपके पास सारे लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल्स के भी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो वो मैं बताती हूँ। अब एक चीज़ बताइए, 4780 से 4790 अगर किन्हीं का भी पोजीशन है, अगर पुट साइड का है तो एक बार उनको अपना पोजीशन हल्का कर लेना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पे आके कॉशियस हो जाना चाहिए। अपसाइड मूव कर रहा है तो कॉल में भी कुछ लॉट्स को बुक कर लेना चाहिए। अगर एक लॉट है तो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट। ये एक जगह है, ठीक है, 4780 से 4980 जहाँ पे आपको अपने फियर एंड ग्रीड का मैनेजमेंट होना चाहिए। ये जगह है फियर एंड ग्रीड मैनेजमेंट का। 41,031 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसको ध्यान रखना है। 41,031 को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है, अच्छा खासा दिखेगा। लेकिन 41,031 के नीचे मार्केट वीक ही कहलाएगा, बैंक निफ्टी में वीकनेस। हालांकि एक चीज़ जो मैं बराबर से कह रही हूँ कि मुझे HDFC बैंक में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। इस डाउन ट्रेंड में HDFC बैंक नीचे जाता है लेकिन फिर भी 1600 के ऊपर सस्टेन करना ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन नहीं है। अगर कल की सेशन में बात करें तो कल कहाँ पे बंद होता है HDFC बैंक, वो देख लेते हैं। 1614 का लेवल HDFC बैंक को क्लोजिंग 1594 के नीचे तो देना ही चाहिए ना। 1586 का लेवल हम लोगों को दिख जाना चाहिए था क्लोजिंग बेसिस पे। पोजीशनल बेसिस पे 1600 का लेवल सस्टेन कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड करना है। वोलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटे लॉट्स के साथ छोटे SL एंड छोटे टारगेट्स पे काम करना है। एक दिन अगर आपका कोई काम ट्रेड मिस हो जाता है इट्स ओके, आप अगले दिन आपको मार्केट मौका देगा। मार्केट रोज़ कहीं ना कहीं मौका देता है और अगर नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती खोजना नहीं है। आपको क्लियर स्क्रीन पे चार्ट खुद बोलता है, मैंने हमेशा कहा है चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। चार्ट आपको अपने बताएगा कि आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, कोई जगह मिलता है काम कीजिए, ठीक है। बहुत कॉशियसली ट्रेड करने का आज का दिन है। तो आई होप आज का आपका ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहे। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।